दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पल्स गैजेट के नाम से भी नया प्रोडक्ट उतारा, जिसमें कंपनी नेविगेशन के अलावा कई और सुविधाएं दे रही। इसके अलावा कंपनी का फोकस अब इंडिया सेंट्रिक तो है, लेकिन वो बाहर दूसरे देशों में भी कामकाज को फैलाना चाहती है। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए फोकस अभी इंडिया का हो, लेकिन एक्सपेंड करना चाहते हैं दूसरे देशों की तरफ से। क्या प्लान है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के ईडी एंड सीईओ रोहन वर्मा जी। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो धन्यवाद नीरज जी। जी, पहले तो मैं ये जो नया प्रोडक्ट है इसके बारे में बताइए सर। हाँ बिल्कुल, देखिए इंडिया का जो डिजिटाइजेशन स्टोरी है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी स्पेंड है, इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो मैपमाइंडिया के मैस पैस सैस और आईओटी गैजेट्स, उसका जो कंजम्पशन हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया है कि हम एंटरप्राइज मार्केट में फ्लीट कस्टमर्स को, लॉजिस्टिक्स कस्टमर्स को तो बहुत दिन से अपना हार्डवेयर जो कि आईओटी कनेक्टेड है, जिसके साथ सैस हमारा बाद में बिकता है फॉर फ्लीट मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, वो कर रहे थे। अब हम कंज्यूमर मार्केट में मैपल्स गैजेट्स करके आपके गाड़ी के लिए, आपके टू व्हीलर के सेफ्टी के लिए, रोड पे चलते हुए कन्वीनियंस के लिए ये व्हीकल ट्रैकर्स, डैश कैमरास, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, जो कि नेविटेनमेंट सिस्टम्स कहते हैं, और इन हेलमेट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये हम बेचना हमने शुरू कर दिया अंडर द ब्रांड ऑफ मैपल्स गैजेट्स। कैसा रिस्पांस है इसका? आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, फिर से अगर रोहन जी, रिस्पांस कैसा है इसका? हाँ, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। हंड्रेड्स ऑफ कार शोरूम्स, कार एक्सेसरी शॉप्स, टू व्हीलर शोरूम्स, ये गाड़ियों के जेन्युइन एक्सेसरी में भी अप्रूव हो चुके हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स, बेसिकली अगर आपकी कार में बच्चे, वाइफ या ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो कार आए है उसमें लाइव सीसीटीवी फीड आता है, आपके गाड़ी के बाहर का व्यू और अंदर का व्यू। तो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो जान सकते हैं कि किसकी गलती थी, या आप सेफली देख सकते हैं कि बच्चे सब ठीक से जा रहे हैं, वाइफ सब ठीक से है। तो इसका जो सेफ्टी कंपोनेंट इतना अच्छा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है ड्राइवर तो वो पता चल जाएगा, एसी ऑन रख के छोड़ा हुआ है, या जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपना फोन के ऐप से, मैपल्स ऐप से कनेक्ट करके आपको आगे स्पीड ब्रेकर कहाँ है, पॉटहोल कहाँ है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कंज्यूमर्स को। टू व्हीलर चला रहे हैं तो मोबाइल फोन नहीं देखना पड़ता है, हेलमेट के अंदर ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। कंज्यूमर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, मीडिया का भी जो रिव्यूज करते हैं गैजेट, उनका रिस्पॉन्स अच्छा है, और दुकानों से भी अच्छे से बिकना शुरू हो गया है। यानी B2C और B2B दोनों में है ये? बिल्कुल, B2B में हम पहले से ही कर रहे थे, हम B2C साइड में ये मैपल्स गैजेट्स। क्या प्राइसिंग क्या है रोहन जी, इसकी कितना का मिलता है ये? इनके प्राइसिंग 2-3 हजार रुपए से शुरू होकर के, जो कि एंट्री लेवल जीपीएस ट्रैकर है, उससे शुरू होता है, 15-20 हजार तक पहुंचता है। जो हाई एंड आपका 4G कनेक्टेड डुअल कैमरा डैश कैमरा है, और 38,000 का जो हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें पूरा कनेक्टिविटी है, वो रेंज है। कितने दिन पहले इसको लॉन्च किया आपने? फिर से आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, अगर फिर से कितने दिन पहले लॉन्च किया इसको आपने, कब लॉन्च किया एग्जैक्ट? ये इसका जो पब्लिक रिलीज, मतलब जो प्रेस रिलीज वगैरह हुआ, वो 1-1.5 महीने से हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पहले से जा रहा था। तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। नंबर्स ऑफ कोर्स अभी हम साइलेंट पीरियड में है, तो इसलिए वो नहीं बता पाएंगे, बट रिस्पांस हैज बीन वेरी गुड। तो यानी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमें इसका रेवेन्यू दिखेगा? हाँ बिल्कुल। ओके, अब दूसरा एक फोकस आपका ये, चूंकि पुराने बिजनेस में हम लोग काफ़ी पहले बातचीत कर चुके हैं, अब आप इंडिया के अलावा बाहर भी पैर फैलाने चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, कंपनी करना भी चाहिए, निवेशक चाहते भी हैं। तो क्या प्लान्स है, कहाँ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सोचा है या शुरू कर दिया है? देखिए, हमने पहले भी बोला था कि इंटरनेशनल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, हमारा कोर फोकस तो इंडिया पर है।
द डिजिटाइजेशन दैट इज हैपनिंग, जो टेक्नोलॉजी स्पेंड हो रहा है, जो इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, और मैपमा इंडिया प्राइमरी कंपनी है इस स्पेस में, तो बहुत अच्छे से उस ग्रोथ को हम टैप कर रहे हैं। बट हाँ, हम इंटरनेशनल एक कैलिब्रेटेड वे में ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स जाना चाहते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में एक ऑफिस सेटअप किया, जहां से हम एपैक रीजन को, साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान, इस रीजन में अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। प्लस हम अपने इंडियन कस्टमर्स जो कि इंटरनेशनल खुद ही फैलना चाहते हैं, उसके साथ जो हमारे इंटरनेशनल सॉल्यूशंस है उनको हम सेल कर रहे हैं। तो दोनों हमारा एफर्ट है इंटरनेशनल भी ग्रो करने का और इंडियन कस्टमर्स के साथ इंटरनेशनल ग्रो करने का। बट ये जर्नी ओवर फ्यू इयर्स होगा। प्राइमरी फोकस, जो प्राइमरी फास्ट मार्केट ग्रोइंग है, वो इंडिया मार्केट है। तो कोरिया में आपने टाई अप किया, वो किस तरह का, उसके बारे में डिटेल बताइए सर। अनफॉर्चुनेटली आवाज ठीक से आ नहीं रही है। कोरिया में जो आपने टाई अप किया है, वो किस कंपनी से किया है और उससे क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, कोरिया में हमने कोरिया के जो लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो कि हंजिन लॉजिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ एमओयू किया है डेटा कलेक्शन और जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन के लिए कोरिया में, यूजिंग आवर आईओटी डिवाइसेस एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो वो एक शुरुआत अच्छी हुई है। साथ ही साथ हमारे वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी बने हैं जो कि हमारे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा खुद का ऑफिस भी सेटअप हुआ है। तो अगेन लाइक आई सेड, इसका रेवेन्यू का इफेक्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स में आएगा। हम कोई इमीडिएट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रेवेन्यू का को काउंट नहीं कर रहे हैं। रोहन जी, अगर मैं आपसे अगले 4-5 सालों का व्यू समझूं, तो आप मुझे बता सकते क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चूंकि आप इंडिया लेके के अलावा बाहर भी जाना चाहते हैं, 2-3 साल आप करें, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म यही फोकस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मुझे आप गाइडेंस बताइए। मतलब आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप अपने इन्वेस्टर्स को कि अगले 3-4-5 सालों में क्या ग्रोथ होगी, क्योंकि अब हो जाना चाहिए बड़ा एक्सपेंशन, क्योंकि आपका जो क्वार्टरली मैं ग्रोथ देख रहा हूँ रेवेन्यूज़ में, वो थोड़ा बहुत अच्छी नहीं दिख रही, इट्स नॉट वेरी ग्रेट। देखिए, हमारा 30 to 40%, 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ है। साथ ही साथ 35 से 45% EBITDA मार्जिन है। तो ऐसे तो बहुत कम कंपनीज होंगे जिनका ग्रोथ भी इतना स्ट्रांग है। और रोहन जी सीक्वेंसली अगर आप देखें तो वो स्टक जैसा दिखता है। प्रॉफिट आप ज्यादा बना रहे हैं, वॉल्यूम उतना शायद जनरेट नहीं हो रहा होगा, तो प्राइसिंग का इशू हो सकता है कि आपने प्राइसिंग ली हो इस वजह से। तो सीक्वेंसली अगर आप देखें तो उतना ज्यादा बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं सर। एक्चुअली बेस्ट वे टू लुक एट मैपइंडिया जो एनुअल बिजनेस है, ईयर टू डेट, ईयर ऑन ईयर होता है। क्वार्टर टू क्वार्टर तो देयर इज अ सीजनैलिटी एसोसिएटेड विद आवर बिजनेस। तो बट आपका जो क्वेश्चन था कि ओवरऑल हम क्या एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने लिए, मैपइंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट है, काफी बड़ा है। अब 280 मिलियन गाड़ियां हैं इंडिया में, जिसमें जीपीएस डिजिटाइजेशन हो सकती है। जो इंडस्ट्री है B2B वाली, वो डिजिटल पे $50 बिलियन स्पेंड करते हैं। ड्रोन इंडस्ट्री में हम हैं, जो कि विल बी अ few billion dollar इंडस्ट्री इन अ मार्केट इन अ फ्यू इयर्स। तो ओवरऑल अगर मैपइंडिया का आप स्ट्रॉन्ग एक केगर देखते रहिए, ये 35-40% विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव कि कंपनी कहाँ जा रही है, एंड मच फास्टर देन द ब्रॉडर मार्केट with the profitability, to make it attractive. अच्छा रोहन जी, एक चीज समझाइए, जो इस समय बहुत एक डिसरप्शन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रहा है और उसमें एआई का बहुत यूज़ हो रहा है, तरह तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, LLM मॉडल्स लगाए जा रहे हैं खूब सारे। तो मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी इसको कैसे यूज़ करी है, कैसे प्रभावित होगी, कैसे आपको अगर एक इन्वेस्टर को समझाना है कि ये इस नए सिनेरियो में आप कैसे अपने आप को प्लेस करते हैं, वो बताइए सर। देखिए, मैपइंडिया जो मैप्स और टेक्नोलॉजी बनाती है, उसमें जो एडवांसमेंट हम लोग लाते हैं, लॉट ऑफ ऑटोमेशन या कंप्यूटर विजन से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन बताना, जो हम मैप बनाते हैं। तो इसमें भी एआई का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, और हम लोग खुद ही एआई में काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारा खुद का एआई का प्लेटफॉर्म भी है। अब साथ ही साथ ये जो रिसेंटली कंज्यूमर्स के लिए एक नया वेव चला है जनरेटिव एआई का,
उसमें मैं कहूंगा थोड़ा सा अर्ली स्टेज है जनरेटिव एआई का। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज मॉडल, आपने अच्छा वर्ड यूज किया, ये जो एआई है कुछ लैंग्वेज यूज करके आपको एक पूरी कहानी बता पाती है, क्रिएट कर पाती है कंटेंट। तो वो न्यूज मेकर्स के लिए हो या सोशल मीडिया के लिए हो, मार्केटिंग कंटेंट के लिए हो काफी, या इवन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए हो, यूजफुल हो सकती है। लेकिन लोगों को इससे थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए। इसमें फैक्चुअल एरर्स भी बहुत होते हैं। ये लैंग्वेज मॉडल है, ये एआई बोल के दिखाती है, बना के दिखाती है, बट जरूरी नहीं है इसमें फैक्ट्स हो। तो इसलिए कभी कोई डायरेक्शंस मांगे एआई से तो वो बता देगा आपको कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, लेकिन असलियत में हो सकता है वो ना ही वो रास्ता हो और ना ही वो रास्ता कनेक्टेड हो। तो आदमी को एआई से थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए। और हम, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी समझ में आता है, हाँ। हम उसको राइट वे में उसको यूज करते हैं और उसके हाइप से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो कंज्यूमर्स को भी ऐसे तैनात रहना चाहिए। रोहन जी, इसमें तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है दुनिया भर में। इसमें तो बहुत डिबेट चल रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के कुछ जायंट तो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो अब नेक्स्ट बिग थीम है। तो इसमें अलग अलग डेफिनेटली व्यूज़ हैं इसमें। तो मैं जानना चाह रहा था, चूंकि जो एलएलएम का मॉडल है ना सर, वो मोनोपोली क्रिएट करता है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी यानी मैपमाई इंडिया कैसे उससे फाइट कर रही है? देखिए, मैप इंडिया तो एआई को लेवरेज करके डेटा कंपनी हम लोग, एट द एंड ऑफ द डे जितना हमारा डेटा हो, बट एक्यूरेट डेटा, जो हम डिजिटल मैप ट्विन ऑफ द रियल वर्ल्ड बना रहे हैं, इसमें हम भी इस एआई को बहुत अच्छे से लेवरेज करके अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग तो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हैं। मैं इतना ही बस बताना चाह रहा था कि कंज्यूमर्स जो हो या इंडस्ट्री जो हो, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करे और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और उसके हाइप से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो दैट इज मैपइंडिया's पर्पस, टू ब्रिंग द benefits of maps and technologies to the world and bring the advanced technologies to the world। तो इस जनरेटिव एआई के भी कई फायदे हैं जो हम लोग उठाएंगे, कंज्यूमर्स को के पास लाएंगे, बट उसके जो नुकसान है, जैसे आपने ठीक से बोला, और लोग जो उसके बारे में बता रहे हैं, हम भी साथ पे कह रहे हैं कि उनसे भी जरा बच के रहा जाए। ओके, इंटरेस्टिंग है सर। इस पर किसी दिन हम लोग और विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि आजकल इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस डिसरप्शन के लिए आने वाली चीज़ है जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, और शुभकामनाएं आपको नए वेंचर, नए प्रोडक्ट के लिए। और देखते हैं हम लोग Q4 के रिजल्ट्स के बाद फिर की किस तरीके के प्रदर्शन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। मैपमाई इंडिया रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, 1015 ट्रेड करा, 13 रुपये नीचे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट।